युवाओं की भीड़ लेकर सड़कों पर क्यों? शिक्षा टैक्स फ्री होनी चाहिए। सभी लंबित भर्तियां पूरी होनी चाहिए। जी। जो बोर्ड के पेपरों में नकल हो रही है वो बंद होनी चाहिए। जी। और जो ये भर्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय के पेपर अभी जो है कंप्यूटर पर हैक करके दिए गए हैं, जी। तो वो सारे प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए। जी। पेपर लीक होते हैं, रिजल्ट नहीं आता, वैकेंसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उनके बाद एक ही चारा बचता है सुसाइड। कैथल की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है, बीजेपी में है, संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। जो है मैडम को जो हमने बुलाया और सभी छात्रों का गुस्सा इनको दिखाने के लिए जो सारी बातें, तो इन्होंने जो पूरा वादा किया है, जो है इन्होंने वादा किया है कि हम इस बात को पूरा करवाएंगे। पक्का वादा किया है इन्होंने, क्या जो वादा हुआ है पूरा करेंगे? क्योंकि बीजेपी सरकार वादे के तौर पर आई थी और वादे से मुकर कर हमने डिमांड उठाई, बार बार उठाई। अब टैक्स फ्री एजुकेशन की डिमांड उठाई है और पूरी करवा के छोड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बातों में बीजेपी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं बीजेपी को लुभाने की कोशिश कर रहा। जो वादा परिमल सर ने सुरभि जी से लिया है, क्या वो उस वादे पे पूरी उतरेगी? मगर यहाँ पर सुरभि गर्ग जी बातों को दरकिनार करते हुए जाती हुई दिखी। हमारी मांगे को पूरी करें, हमारा सर हमारे साथ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। हमारे कैमरे की नजर एक ही व्यक्ति पर अटी गई है, परिमल सर के नाम से मशहूर हुए शिक्षा जगत में अपना बच्चों को लेकर सड़कों पर निकल चुके हैं। छात्र एकता आप सभी को मालूम होगा कि जो जिस व्यक्ति को आप चेहरे तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, इन्होंने अपने नकल बंद अपनी अकेडमी हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित कर रखी है, तहसील लेवल पर स्थापित कर रखी है। मगर आज ये युवाओं को लेकर निकले हैं, साथ में कैथल की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग भी है। कैथल में ही रोड शो किया जा रहा है। सुरभि गर्ग बीजेपी में है और साथ साथ परिमल सर शिक्षा क्षेत्र में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं। मगर इनसे बात कर रहे हैं, इतनी भीड़ लेकर इनको सड़कों पर क्यों आना पड़ा? सर नमस्कार। राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी। युवाओं की भीड़ लेकर सड़कों पर क्यों? शिक्षा टैक्स फ्री होनी चाहिए। सभी लंबित भर्तियां पूरी होनी चाहिए। जी। जो बोर्ड के पेपरों में नकल हो रही है वो बंद होनी चाहिए। जी। और जो ये भर्तियों में जो भ्रष्टाचार होता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय के पेपर अभी जो है कंप्यूटर पर हैक करके दिए गए हैं, जी। तो वो सारे प्रकार की चीजें बंद होनी चाहिए। जी। मगर हाँ जी, इसलिए छात्र जो है कह रहे हैं कि हम लोगों को सरकार को जो है जगाना चाहिए और आप हमें पास आओ। आपके साथ कैथल की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग है, बीजेपी में है, संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैडम ने जो है पूरा आश्वासन दिया कि हम टैक्स फ्री के लिए और जो है भर्तियों को पूरी करवाने के लिए पूरी बात करेंगे। मैडम ने आश्वासन दिया है। कितने युवा जुड़े हैं आपके साथ इस मुहिम में? इस मुहिम में लाखों युवा जुड़े हुए हैं। कैथल के हजारों बच्चे आप लोग देख रहे हो। हरियाणा में देखा गया है कि बहुत सारे युवा बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। उनके पास जब सरकार घोटाले के अंदर आती है, पेपर लीक होते हैं, रिजल्ट नहीं आता, वैकेंसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उनके बाद एक ही चारा बचता है सुसाइड। नहीं, सुसाइड करना बिल्कुल सही बात नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा और ये निराश नहीं होना चाहिए। सब लोगों को जरूर चाहिए कि वो जो है अपनी आवाज उठाएं, सही मंच पर जो आगे पहुंचाएं और तब जो है ये बात बनेगी। सुसाइड सही रास्ता नहीं है, अपनी आवाज वहां तक पहुंचाना सही रास्ता है। युवाओं को कौन सा रास्ता चुनना पड़ेगा अगर सरकार उनकी बात तो मान रही? नहीं, ऐसा नहीं, सरकार बात नहीं मान रही, सरकार बात मानती है। वैकेंसी कितनी आती है और उसमें कितने लोग लगते हैं? ये जो है जैसे पिछले जो है जैसे कोविड के दौरान जो है ये मामला गड़बड़ हुआ था और लगातार ये आवाज उठाई जा रही है और सरकारी आवाज पहले भी सुनी और आगे भी सुनेगी। पेपर आज देता है, रिजल्ट आता 5 साल बाद, युवा की उम्र निकल जाती है। कुछ भर्तियों में ऐसा होता है, सभी में ऐसा नहीं होता है। उन्हीं को देख करके लोग बोलते रहते हैं। भर्तियां तो आती रहती हैं। अभी एक टाइम था कोविड के कारण 2-3 साल का टाइम लगा है, उससे पहले तो मामला सही था। उससे पहले सही था मामला। परिमल सर, एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि जो युवा आज अपनी तैयारी करने लगे, आज +2 पास या BA पास होकर निकल रहे हैं, वो कहाँ देखे अपने आप को जब पिछला हाल यह है? नहीं, पिछला हाल ऐसा नहीं है और अब भी भर्तियां हो रही हैं। कल भी जो है बच्चे लगे हैं CGL में, ऐसे भर्ती होती रहती है। आपकी अकेडमी से पास आउट हुए? हमारी से अकेडमी से। मगर जो युवा घर पे बैठ के लाइब्रेरी में बैठ के कहीं तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास बात को देखने वाली इसमें बात यह है ना, भीड़ बहुत ज्यादा है।
भीड़ बहुत ज्यादा बिना है। गुरु ज्ञान नहीं होता। बिना गुरु ज्ञान नहीं होता, हम मानते हैं इस बात को। जो पढ़ने वाले बच्चे ना वो सभी लगते हैं। बात सिर्फ ये है कि देरी हो रही है, ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं होती है, लगती है भर्ती। और जो ये करप्शन होता है उसके बावजूद भी जो अच्छी पढ़ाई तैयारी करने वाले लोग होते हैं वो लग जाते हैं नौकरी। जैसे आपकी आईसीएस है, हाँ। तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारी एजुकेशनल एकेडमी है, हाँ। पढ़ाई वहाँ भी होती है, मगर आपकी एकेडमी जो जिस तरीके से बच्चों के साथ बाउंडिंग बनाई जाती है, हमारे बच्चे आगे निकलते ही और इसीलिए टॉपर बनते हैं। हमारे सेंटर में आज भी सरकारी नौकरी की गारंटी है। और जो है जब भी जरूरत पड़ती है तो हम लोग जो है सही मंच पर जो आवाज पहुंचाते हैं। जो है मैडम को जो है हमने बुलाया और सभी छात्रों का गुस्सा इनको दिखाने के लिए जो सारी बातें, तो इन्होंने जो पूरा वादा किया है कि शिक्षा को टैक्स फ्री करवाने की आवाज ऊपर तक उठाएंगे और जो जो इनके हाथ में चीजें हैं वो शिक्षा का जो स्तर बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कैथल में करेंगे। मैंने सुनने में ये भी आया जैसे ही आपकी एकेडमी है आईसीएस, उसमें जो बच्चे एडमिशन लेते हैं उसमें से काफी सारा हिस्सा सरकार को भी जाता है, यानी कि टैक्स के तौर पर। टैक्स के तौर पर जाता है। जैसे जो है लगभग 50% टैक्स लगता है एजुकेशन के ऊपर। हम लोग 6,000 रुपए में एक साल पढ़ाते हैं, तो ये मान लो 3,000 रुपए टैक्स में जाते हैं। अगर जो है टैक्स ना ले सरकार तो गरीब बच्चे 3,000 रुपए में एक साल पढ़ सकते हैं। ये टैक्स वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे अगर देखा जाए? जो आवाज तो उठा रहे हैं, सरकार तक बात जाएगी और जो ये बात जो वहां तक पहुंचेगी तब बात पूरी बनेगी। आज आपने कैथल में किया, रोष प्रदर्शन है, मांग रखी गई है, इसके बाद अगला क्या आपका पड़ाव रहेगा? इसी प्रकार से हमने रोष प्रदर्शन से जो है नेताओं तक ये बातें पहुंचाई है और उन्होंने हमारी बात मानी है। सुरभि गर्ग जी जो है इन्होंने वादा किया है कि हम इस बात को पूरा करवाएंगे। पक्का वादा किया इन्होंने? ये तो जैसे एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार हम करवा लेते हैं। हमने जितनी डिमांड आज तक मांगी है, क्योंकि बीजेपी सरकार वादे के तौर पर आई थी और वादे से मुकर कर आज देखा जा रहा है बहुत सारे वादे बिना खर्ची बिना पर्ची बीजेपी नहीं पूरी की और हमने पूरी करवाई है। हमने डिमांड उठाई, बार बार उठाई, अब टैक्स फ्री एजुकेशन की डिमांड उठाई है और पूरी करवा के छोड़ेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है बातों में बीजेपी को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं बीजेपी को लुभाने की कोशिश कर रहा। पेपर लीक की बात मैं बीजेपी के आगे कर रहा हूँ। पेपर लीक गड़बड़ हो रही है, जो पेपरों में जो चीटिंग होती है उसकी बात मैं यही तो कर रहा हूँ। भर्तियां रेगुलर करने की बात भी तो मैं बीजेपी के सामने कर रहा हूँ। मैं ऐसी बात नहीं करता, जो रियलिटी है मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जी, तो ये थे आईसीएस कोचिंग सेंटर चलाने वाले जिन्होंने पूरे हरियाणा के साथ साथ एक देश में अलग जगह दिया युवाओं को, उसको रोजगार देने की मजबूती के साथ उसको ज्ञान देने की, वही अलग आज युवाओं के साथ कैथल की सड़कों पर है। हमारे साथ कैथल की चेयरपर्सन सुरभि गर्ग जी है, क्योंकि इन्होंने भी वादा किया है। तो एक बार चेहरा दिखाई, ये आईसीएस के बाहर पहुंच चुके हैं, इनसे पूछेंगे सुरभि जी क्या जो वादा हुआ है पूरा करेंगे? सुरभि जी से सवाल जो मैंने किया था, हालांकि वो दरकिनार करके चले गए। बाद में जो मेरा सवाल था मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो वादा परिमल सर ने सुरभि जी से लिया है क्या वो उस वादे पे पूरी उतरेगी? मगर यहाँ पर सुरभि गर्ग जी बातों को दरकिनार करते हुए जाती हुई दिखी। और आगे ही बता दें, आईसीएस के बाहर पहुंच चुके हैं, हरियाणा भर के छात्र आज यहाँ आए हुए हैं। जानेंगे कि इन्हें क्या लगता है आईसीएस में आकर इनके सपने पूरे हो सकते हैं। उम्मीद तो जगी है, मगर देखने वाली बात ये होगी कि जो वादे कैथल चेयरपर्सन ने इनसे किए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होगी। मैडम नमस्कार, कैसा लग रहा है आईसीएस और इस मुहिम को सड़कों पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बार बार कोशिश यही करते हैं कि हमारी मांगे को पूरी कीजिए। अच्छा लग रहा है, अपनी मांगों के लिए सरकार को दिखाना पड़ता है, सड़कों पर आना पड़ता है। हाँ जी, हाँ हाँ, हमारे जो आपका हक है उसको मांगने के लिए आप सड़कों पर। हमारी मांगे को पूरी करें, हमारा सर हमारे साथ है, इसलिए हम इसके सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। परिमल सर से उम्मीद है इनकी आवाज सरकार सुनेगी? पूरी उम्मीद नहीं, पूरा वो है कि हमारे परिमल विश्वास है कि परिमल सर मेरा पूरा करें। तो देख लीजिए, ये थी कैथल से ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव बताएंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो युवा अपने भविष्य को लेकर तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की, क्या उनको मिल पाएगी? अगर मिल पाएगी तो कहां मिल पाएगी? इनकी मांगों को उठाने के लिए, बच्चों की मांगों को उठाने के लिए परिमल सर को खुद सड़कों पर आना पड़ा। और कैथल में आज बहुत हरियाणा भर से युवा आए इनका साथ देने के लिए, क्योंकि
शिक्षा को टैक्स फ्री करने की मांग सबसे पहले रखी गई है। तो आप देख रहे हैं संसार क्रांति में हूं आपके साथ राजीव बजरंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, कमेंट करें और सरकार के उन सीबीआई सीआईडी तक जरूर पहुंचाए जो सरकार को ग्राउंड रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचाती है। धन्यवाद।